हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानने वाले हैं एमएस वर्ड में पेज लेआउट के बारे में। जो कि पिछली क्लास मैंने आपको बताया था डिजाइन टैब के बारे में कि डिजाइन टैब क्या होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। अब इसमें देखिए डिजाइन टैब हमने ये बताया था सिंपली आपको कि इसका इस्तेमाल करने के लिए पहले आप क्या कर सकते हैं, थीम्स स्टाइल चेंज कर सकते हैं। थीम्स का मतलब क्या होगा, अलग अलग सारा फॉन्ट क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। चाहे तो आप यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और फिर कलर चेंज करने के लिए बताए थे कि कलर डायरेक्टली आपको कहाँ इफेक्ट देगा, होम टैब। होम टैब में यहाँ कलर पैनल पे इफेक्ट देगा। तो आप यदि यहाँ पे कलर कर लेते हैं सेलेक्ट करके, फिर इसको क्या कर लिए, अलग कलर कर लिए। अब यदि हम जाएंगे डिजाइन टैब में और कलर्स में यहाँ से चेंज करेंगे तो अपने आप देखिए वहां पे चेंज होगा। पता चल रहा है, जो कलर चाहिए उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ भी इफेक्ट देगा। और साथ साथ में होम टैब में भी यहाँ पे क्या होगा, इफेक्ट दिखाई देगा। यहाँ पहले सारा ब्लू कलर ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा था ना, अब किस कलर का दिखाई दे रहा है, रेड और येलो। हो जाएगा। और फिर इसके आगे हम गए थे तो हमने आपको बताया था फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के। जो फॉन्ट स्टाइल हमने आपको होम टैब से भी बताया था। प्लस डिजाइन टैब में आप आएंगे तो आपको मिलेगा स्पेसिंग पैराग्राफ। पैराग्राफ का स्पेसिंग और जो आपको कम या ज्यादा करना तो आप यहाँ से कम या ज्यादा कर। और उसके आगे हमने आपको इफेक्ट बताया था। ये बात बंद कर दो, अब तो सीरियस होकर पढ़ लो। ये इफेक्ट क्या है, तो जो आप यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट करेंगे उसी कलर का आपको इफेक्ट यहाँ पे चेंजिंग दिखाई। और सेट एज डिफॉल्ट क्या बताए थे कि जैसे आप सेट एज डिफॉल्ट कर देंगे तो वैसे आपका बार बार फॉन्ट आएगा, जैसे आप सेट एज डिफॉल्ट करके छोड़ेंगे। क्लियर सबको। और फिर आगे दे रहा है वाटर मार्क, यानी कि आप अपने नाम का या फिर हम ये चाहते हैं कि फिर इसमें क्या कर सकें, अपने इमेज का कोई वाटर मार्क लगा सकें। तो फिर किसमें आ जाएंगे, वाटर मार्क। और फिर किसमें, कस्टम वाटर। क्या कर रहे थे, बस वही आजमाओ, पढ़ो मत। उन्हें से बोलने कम से कम अब सीरियस होके पढ़ लो। फिर भी नहीं समझ रहे, नहीं पढ़ना है तो बाहर चले जाओ। खुद डिस्टर्ब होगे दूसरों को भी डिस्टर्ब कर। वाटर मार्क में क्या करना है, अगर जो अपना इमेज लगाना है तो पहले से बना बनाया हुआ अगर जो क्लिक करेंगे ना तो देखिए उसी नाम से आपका यहाँ पे लग जाएगा वाटर। दिख रहा है ना। लेकिन खुद से बनाना है तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, कस्टम वाटर मार्क। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाम और चेंज करना है तो नाम चेंज करेंगे। कलर चेंज करना है तो यहाँ से क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे। अप्लाई करके क्या कर लेंगे, क्लोज। आ जाएंगे किस पे, वाटर मार्क, कस्टम वाटर मार्क। और ये जो नाम लिखा है इसको यहाँ से क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। हो जाएगा ना। यहाँ पे नाम लिख दिया किसका, अमन। अमन लिख, अप्लाई करके और फिर क्या कर लेंगे, क्लोज कर। दिख रहा है, हो जाएगा। अगर जो इमेज लगाना है तो फिर कहाँ जाएंगे, वाटर मार्क। और नीचे आपको दिखाई देगा कस्टम वाटर। इसमें आपको दिखाई देगा क्या, पिक्चर। अब इसमें हम सेलेक्ट पिक्चर करेंगे और जो इमेज लगाना होगा उस इमेज को हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर। नहीं, अमन का इमेज नहीं है। और यहाँ से क्या कर लेंगे, अप्लाई। और अप्लाई करने के बाद से क्लोज। अब देखिए बिल्कुल हल्का सा दिख रहा है इसमें ना, नहीं। हाँ बस दोनों में से कोई एक ही आएगा, है कलर में ही है। वाटर मार्क का मतलब क्या होगा, कहीं मार्क के जैसा ही दिखेगा ना। हाँ ये करना और डार्क करना है तो वाटर मार्क में जाएंगे, कस्टम वाटर मार्क। और यहाँ से वॉश आउट को क्या कर लेंगे, ऑफ। अप्लाई करके कर लेंगे क्लोज। अब देखो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, हो जाएगा। और यदि हटाना हो तो यहाँ से क्या कर लेंगे, रिमूव वाटर। और आगे हमने आपको बताया था पेज कलर करने के लिए, आपको जो कलर, जिस कलर से आपको पेज कलर करना है यहाँ से वो कलर सेलेक्ट करते हुए चले जाए। हो जाएगा। और यदि आप अगर जो ग्रेडियंट कलर करना चाहते हैं या इमेज लगाना चाहते हैं या पैटर्न लगाना चाहते हैं तब कहाँ पे आ जाएंगे, फिल इफेक्ट। फिल इफेक्ट में देखिए ग्रेडियंट में पहले कह रहे हैं यहाँ पे क्या, कलर। वन कलर चाहिए, इनके सिंगल आपको एक कोई कलर चाहिए। तो अब एक कलर में आपको लाइट और डार्क दिखेगा। डार्क करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा गाढ़ा होगा और लाइट करेंगे तो बिल्कुल क्या होगा, हल्का होगा।
तो जितना पे आप रखना चाहते हैं सेलेक्ट करिए और यहाँ से क्या कर लीजिए, वो हो जाएगा। लेकिन हम दो कलर लगाना चाहते हैं, तो फिल इफेक्ट में आएंगे और कौन सा सेलेक्ट करेंगे, टू कलर। पहले में एक कलर और दूसरा में कोई दूसरा कलर ले लेंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे। अब देखिए इसमें कितना कलर मिक्स होके आया है, हो जाएगा। और यदि चाहते हैं बना बनाया हुआ कोई कलर पहले से ही दे, हम आ जाएंगे किसमें, प्रीसेट में, और यहाँ से अलग अलग स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ देखिए चेंज हो रहा है ना, प्रीव्यू यहाँ आपको दिखेगा। चेंज करिए अलग अलग, दिख रहा है सबको। सेलेक्ट करिए वर्टिकल या जो भी आपको जैसे लेना होगा सेलेक्ट करिए और ओके कर लीजिए। कुछ इसी फॉर्मेट में आपको चेंज होता हुआ दिखाई, हो जाएगा। और उसके बाद से अगर जो हटाना है आप इसको क्या कर लीजिए, नो। नो कलर के बाद से आज हम लोग को जानेंगे क्या, बॉर्डर, और बॉर्डर के बाद से पेज लेयर। तो पहले बॉर्डर समझ लीजिए कि अगर जो हम चाहते हैं जो टेक्स्ट लिखे हैं ना, चारों तरफ से कुछ बॉर्डर लग के आ जाए। तो थ्री डी में चाहिए तो सिर्फ सिंपल चाहिए तो बॉक्स सेलेक्ट करिए, शैडो के साथ चाहिए तो शैडो सेलेक्ट करिए, और थ्री डी में चाहिए तो थ्री डी सेलेक्ट। कस्टम अपने हिसाब से बनाना, तो फिर किस में आ जाइए, कस्टम। वो सारा काम या तो हम शैडो में कर सकते हैं या तो फिर बॉक्स। देखिए बॉक्स और शैडो में अंतर क्या होगा, बॉक्स सेलेक्ट करके हम ओके कर रहे हैं, आपको चारों तरफ बॉर्डर बिल्कुल पतला पतला दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। लेकिन वही बॉर्डर में आने के बाद हम सेलेक्ट कर लिए बॉक्स शैडो, और यहाँ से क्या कर लिए, आप देखेंगे तो इधर से थोड़ा सा मोटा और नीचे थोड़ा सा मोटा दिखाई दे रहा हो, क्योंकि उसका क्या है, शैडो बना हुआ, बॉर्डर का क्या बना हुआ है, shadow। हाँ, इसका विथ मोटा या पतला करना है, फिर आप पेज बॉर्डर में आ जाइए। आपको पहले तो दिखाई देगा स्टाइल, पहले आप नॉन को हटा करके बॉक्स या शैडो कुछ भी कर लीजिए, तब आप यहाँ से क्या कर लीजिए, स्टाइल चेंज कर लीजिए। हमको कुछ ऐसे चाहिए, सेलेक्ट और यहाँ से क्या कर लेंगे, अब आपको बॉर्डर दिख रहा है कुछ अलग स्टाइल में। हम्म, हाँ शैडो भी रहेगा, क्योंकि अभी हम किस पे लिए हैं, शैडो वाले पे लिए हैं ना। चलो बॉक्स करके हम ओके कर दे, बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, देखो दिख रहा है ना। आपको जैसे स्टाइल लेना होगा आप यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट कर सकते, दिख रहा है बहुत सारा स्टाइल ना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको बस डबल लाइनिंग वाला चाहिए, तो सेलेक्ट करिए और ओके कर लीजिए। तो बॉर्डर आपको कितनी लाइन वाला दिख रहा है, डबल। इसका विथ मोटा करना चाहते हैं, तो फिर कहाँ पे आएंगे, पेज बॉर्डर, और आपको यहीं पे दिखाई देगा क्या, विथ। क्या दिखाई देगा, विथ में क्या करेंगे, आपको जितना पॉइंट मोटा सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करिए और यहाँ से ओके कर लीजिए। देखिए मोटा हुआ है, दिख रहा है ना। विथ थोड़ा सा हम गए पेज बॉर्डर पे, और यहाँ से विथ को क्या कर लिए, पतला कर, ओके कर दिया, पतला हुआ, हो जाएगा। बॉर्डर का कलर चेंज करना है, उसके लिए कहाँ जाएंगे, पेज बॉर्डर, और यहीं पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा किसका, कलर। तो बाय डिफॉल्ट अभी कलर किस में है, ऑटोमेटिक पे, किस में है, ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक को हटा कर अपना कलर सेलेक्ट कर लेंगे, जो कलर चाहिए हो, जैसे हम रेड ले लेंगे, तो सारा कलर देखिए अपने आप रेड हो गया है ना। यहाँ से क्या कर लेंगे, चेंज हुआ, हो जाएगा। हाँ, नहीं ऐसा नहीं, जैसा भी करेंगे सारा एक पे ही अप्लाई होगा, आ रहा है समझे ना। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो भी हम आपको ऑप्शन बता रहे हैं कुछ एडवांस ऑप्शन है, ध्यान से समझेंगे तो ये आप लोग के लिए बेटर रहेगा। जैसे हमने यहाँ से अपना बॉर्डर भी लगा दिया, स्टाइल भी ले लिए जो स्टाइल चाहिए था, कलर भी सेलेक्ट कर लिए जो कलर चाहिए, और यहाँ से अपना विथ भी सेलेक्ट कर लिया जितना मोटा चाहिए, यहाँ से क्या कर लिए, दिख रहा है सबको ना। लेकिन कहीं हमको ऐसा हो सकता है ना कि अभी जो बॉर्डर लगा है, इस बॉर्डर में हमको ये वाला स्पेस कुछ ज्यादा दिख रहा है, इधर स्पेस कम देना है, आ रहा समझे ना। या स्पेस को क्या करना है, कुछ ज्यादा देना है अंदर के तरफ, आ रहा समझ में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बॉर्डर का जो मार्जिन है ना, उस मार्जिन लेवल को या तो कम करना या तो ज्यादा करना, चारों दिशा में किधर भी, यानी कि चाहे टॉप पे करना हो, चाहे नीचे बटन पे करना हो, चाहे लेफ्ट में करना और चाहे राइट में। तो उसके लिए आपको आना होगा किसमें, पेज बॉर्डर, किसमें, पेज बॉर्डर। तो यही पे एक दिखाई देगा आपको क्या, ऑप्शन,
क्या दिखाई देगा? ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब क्या है कि आप अपने हिसाब से बॉर्डर की मार्जिन सेट करना चाहते हैं, तो फिर किस में आएंगे हम? ऑप्शन में। देखिए यहाँ पे दे रहा है बाय डिफॉल्ट कितना दिया है, 24 दिया है। देखिए अभी हम इसको कम कर रहे हैं, टॉप से कम कर रहे हैं, दिख रहा है सबको ना? 8 करके यहाँ से क्या कर लिया, ओके, और यहाँ से कर लिए ओके। अब आप बॉर्डर देख रहे हैं टॉप पे कहाँ चला गया है, हो जाएगा ना? और यदि उसको नीचे करना चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे? बॉर्डर, ऑप्शन। अब इसके पॉइंट थोड़ा सा बढ़ा लिए, 24 तो सबका है ना, इससे बढ़ा दिए हम, कर दिए कितना, लगभग 31। ओके कर, फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, तो अब देखेंगे तो सबसे वो ज्यादा कुछ नीचे दिख रहा हो जाएगा ना? तो चारों दिशा में जिधर का भी करना हो सारा यहाँ पे दिया है, चाहे आप किधर करिए, बॉटम की तरफ करिए, चाहे लेफ्ट में करिए, और चाहे राइट में, हो जाएगा ना? चलिए फिलहाल अभी हम इसको रहने दे रहे हैं 24 तक। यहाँ से क्या करेंगे, ओके, फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, ओके, हो गया। अब चलिए इसका कंटेंट थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं, कंट्रोल ए से सेलेक्ट किए और कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाए, फिर हम लिख दें यहाँ पे इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन। इस बार कुछ पैराग्राफ की संख्या बढ़ाते हैं, कितना पैराग्राफ लिए हैं? तो अब यदि आप देखेंगे ना, तो हमारे पास लगभग लगभग कितना पेज आया होगा, थोड़ा सा ये काउंट करके बताएगा। हाँ लगभग लगभग 9 पेज, 8 पेज आया। कितना पेज आया है? अब यही यदि हम इसको स्क्रॉल करेंगे ना, तो पूरे पेज पे बॉर्डर लगा हुआ है, दिख रहा सबको ना? लेकिन कहीं आपको ये कंडीशन दिया जाए कि आपको बस पहले पेज पे बॉर्डर रखना है, बाकी और किसी पेज पे बॉर्डर नहीं रखना, ऐसा कंडीशन हो सकता है ना? तो आप लोग लगभग पेज को ब्रेक करना पड़े हो, पेज ब्रेक पड़े आप लोग ना, कि जो आप लोग हेडर चेंज कर रहे थे, तो इसमें आपको कंडीशन क्या रखना होगा? सपोज करिए कि आपको पहले पेज का बॉर्डर रखना है और दूसरे पेज का बॉर्डर नहीं रखना, तो पहले पेज के लास्ट में आप क्या करेंगे, कर्सर रखेंगे। फिर हम लोग किस स्टेप में जा रहे थे, पेज लेआउट। पेज लेआउट के बाद फिर हम कहाँ जा रहे थे, ब्रेक, और ब्रेक से बाद क्या कर रहे थे, नेक्स्ट। तो कर्सर हमारा अगले पेज पे आ गया है ना? तो अब बॉर्डर हमको हटाना है ना, तो हम जस्ट जाएंगे किसमें, डिजाइन में, और फिर किसमें, पेज बॉर्डर। अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा अप्लाई टू, किस पे अप्लाई करना है? तो पहले तो हम बॉर्डर को करेंगे नॉन, यानी कि हमको कोई बॉर्डर नहीं चाहिए। या उस पे दूसरा कलर रखना हो तो दूसरा कलर सेलेक्ट कर लीजिए, और जो कलर चेंज हो जाए तो नहीं भी रख सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना? तो आपको करना क्या होगा, जो होल डॉक्यूमेंट दिया है, होल डॉक्यूमेंट का मतलब होगा पूरे डॉक्यूमेंट पर। तो हेडिंग चेंज करते समय हम बताए थे, जहां ब्रेक करते हैं वहां अलग अलग सेक्शन में बंट जाता है, याद है ना? जितना बार हम लोग ब्रेक किए तो उतना बार सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 बना हुआ था, आ रहा समझे ना? तो वैसे हम यहाँ पे कर लेंगे सिर्फ क्या, दिस सेक्शन, हमको सिर्फ इसी सेक्शन पे अप्लाई करना है, बाकी और किसी सेक्शन पे अप्लाई नहीं करना। दिस सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, ऊपर देखिए किस कलर का है, नीचे नहीं रखना है, तो फिर आप चले जाइए पेज बॉर्डर, नॉन करिए, होल डॉक्यूमेंट खड़ा क्या कर लीजिए, दिस सेक्शन, और ओके कर, ऊपर है और नीचे, हो जाएगा ना? हाँ बट इसके लिए ध्यान रहे कि आपको पहले पेज को ब्रेक करना होगा, और ब्रेक करने के बाद से आपको जहां नहीं रखना होगा या अलग रखना होगा, तो वहां पे आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, दिस सेक्शन, हो जाएगा। बाकी सब पे रहेगा नीचे, उस पे और जो हम अलग करना चाहते हैं ना, इसमें देखिए दो और ऑप्शन दिया है। तो कह रहा है दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, जब फर्स्ट पेज ओनली करेंगे तो इस सेक्शन पे सिर्फ क्या होगा, पहले पेज पे ही दिखाई देगा, बॉक्स कर लिए, और यहाँ से फिर हम क्या कर लिए, ओके, स्क्रॉल करके नीचे आई, नीचे दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से क्या सेलेक्ट किया है, हम यहाँ सेलेक्ट किया दिस सेक्शन, यानी कि इस सेक्शन पे फर्स्ट पेज ओनली, कि पहले पेज से बस रहेगा, बाकी और किसी पेज पर नहीं रहेगा। और यदि आप इस पे क्लिक कर देंगे दिस सेक्शन ऑल एक्सपेंड फर्स्ट पेज पर, तो जितना भी अलग अलग सेक्शन किए रहेंगे उसके सिर्फ पहले पेज पे रहेगा, बाकी और किसी पेज पर नहीं रहेगा।
लेकिन आप चाहते नहीं अलग अलग जो सेक्शन के उस पे बस रहे, आप क्या सेलेक्ट करेंगे, दिस सेक्शन। और अब यदि आप देखेंगे तो पूरे पेज पे लगाओ, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? तो ये तो हो गया ऐसे आपको चेंज करने के लिए। लेकिन जब आप पेज बॉर्डर में जा रहे हैं ना, तो एक और ऑप्शन आपको दिख रहा होगा नीचे, आर्ट का। किसका? आर्ट। तो आर्ट का मतलब क्या होगा कि बना बनाया हुआ आपको बहुत सारा फॉर्मेट दिखाई देगा। एप्पल आप लोग के खाने के लिए नहीं है, दिखाने के लिए ऐसे। ओके करो देखो। सेब है, एप्पल नहीं है ना? अच्छा, दिख रहा सबको ना? हो जाएगा। हाँ, जैसे आपको बॉर्डर इसमें लगाना है आर्ट, वैसे आप यहाँ से आर्ट सेलेक्ट कर सकते। होगा ही, सर्च करिएगा आप लोग। सेलेक्ट विथ अपने हिसाब से छोटा या बड़ा यहाँ से कर सकते हैं, दिख रहा है ना? यहाँ से कर लेंगे ओके। दिख रहा है सबको? हो जाएगा। तो बॉर्डर में सारा ऑप्शन हो जाएगा ना? हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए। जैसे अभी हमको आगे चल के एक सर्टिफिकेट बनाना हो, क्या बनाना सीखना है? सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट बनाते समय ऐसा हो सकता है कि हम कोई शेप लें और उसको करना क्या होगा, जो बॉर्डर लिए हैं ना, देखिए शेप ड्रा कर रहे हैं। तो शेप देखिए क्या हो रहा है, कहाँ पे आ रहा है शेप, हमारा बॉर्डर के नीचे आ जा रहा है। कहाँ पे आ रहा है? बॉर्डर के नीचे। हम चाहते हैं ये जो शेप है ना बॉर्डर के ऊपर आ जाए, और बॉर्डर कहाँ चला जाए? नीचे। तो आप लोग जो इस्तेमाल करते हैं ना सेंड बैकवर्ड और पिंग फॉरवर्ड का, तो यहाँ पे काम नहीं करेगा ये। इसके लिए आपको जाना हो किस टैब में? डिजाइन में, और फिर किस में? पेज बॉर्डर में। और यहीं पे एक आपको दिखाई देगा ऑप्शन, जो अभी आप गए थे मार्जिन के लिए, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा ऑलवेज डिस्प्ले इन फॉन्ट, कि हमेशा फॉन्ट पे ही रहेगा। तो नहीं, हमेशा फॉन्ट पे नहीं रखना है। यहाँ से क्या करेंगे? ओके। और यहाँ से भी कर लेंगे ओके। अब देखिए, क्या ऊपर दिख रहा है कि नीचे दिख रहा है? अब ऊपर दिख रहा है ना? अब जैसे हम पेज बॉर्डर में जा करके ऑप्शन में गए, और ऑलवेज डिस्प्ले इन फॉन्ट को क्या कर लिए? ऑन करने के बस क्या कर लिए? ओके। और यहाँ से भी ओके। अब देखिए, अब बॉर्डर हमेशा फ्रंट पे रहेगा, और सिर्फ हमेशा कहाँ रहेगा? पीछे। हो जाएगा ना? हाँ, जब बंद कर देंगे तो सिर्फ हमारा ऊपर आ जाएगा, बॉर्डर नीचे चला जाएगा। हो जाएगा ना? तो बॉर्डर में कोई ऐसा ऑप्शन जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ हो? हो जाएगा ना? यानी कि आप अब जैसे बॉर्डर लगाना चाहते हैं, आप वैसे यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट कर। नहीं, कुछ बहुत सारा स्टाइल दिया है, वही स्टाइल कस्टम पे आ जाएगा। कस्टम मतलब क्या, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करिए बॉर्डर। आ रहा समझे ना? जो चाहिए उसको सेलेक्ट करिए, और यहाँ से क्या कर लीजिए, ओके कर। वैसे बॉर्डर आपको यहाँ पे चाहिए। हम्म। 3D में आ जाओ, पेज बॉर्डर में आ जाओ, और फिर 3D वाले ऑप्शन। जब 3D में करके ओके करेंगे ना, तो बॉर्डर का इफेक्ट देखिए हल्का 3D जैसा हो गया। अंतर देखिएगा। अभी हम पेज बॉर्डर में गए, अभी दिख रहा है कैसे दिख रहा है ना? क्लिक किए, और यहाँ सिंपल कर दिए बॉक्स, यहाँ से कर लिए ओके। कुछ चेंज नहीं हुआ? बिल्कुल हल्का इफेक्ट दिखाई देगा उसके कॉर्नर पे, राउंडेड और फिर बिल्कुल सीधा। आया समझे ना? 3D का मतलब क्या होगा, इसको बिल्कुल ऐसे राउंड जैसा कर देगा हल्का सा। आया समझे ना? और बॉक्स रखें बिल्कुल प्लेन ऊपर से दिखाए। हो जाएगा। अब बॉर्डर के बाद से अगला टैब हम लोग का आता है क्या? पेज। क्या आता है? पेज। तो पेज लेआउट में सबसे पहला आपका दिया है किसके बारे में? पेज सेटअप के बारे में। टोटली ऑप्शन किसके बारे में दिया है? पेज सेटअप। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, कहीं भी आप जाएंगे काम करने के लिए ना, तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना होगा। तो प्रिंट करने से पहले आपको पेज को सेटअप करना होगा ना। अगर हमको काम करना है, क्यों सेटअप करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं है, सर्टिफिकेट बनाने जाना, नॉर्मल पेज बना के प्रिंट करके दे देना। फिर कहेंगे सब अगले दिन तुमको पीटेंगे, फिर भगाएंगे वहां। वही तो बता रहा हूँ, सेटअप करना होगा ना। हाँ, समझे?
हम तो बोले नहीं करना पड़ेगा जी। हाँ, पहले समझो इधर। यानी कि कहीं भी जाएंगे काम करते पहले पेज को क्या करना होगा, अब सपोज करिए कि आपको जो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मिला है वो किस पेज पे बनाना है, उस पेज का साइज क्या होना चाहिए, लैंडस्केप रहेगा, पोर्ट्रेट रहेगा, ये सारा फॉर्मेट यदि आपको देना है तो किस टैब में आना होगा आपको, पेज लेआउट है। और इसमें आपको सबसे पहले दे रहा है किसके बारे में, मार्जिन। तो मार्जिन क्या है ये समझ लीजिए कि अभी जो टेक्स्ट लिखने के लिए आया है वो आपका कहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ना। हम चाहते हैं ये टेक्स्ट काफी स्पेस ले रहा है, ये यहां से लिखना स्टार्ट करे, इसके कॉर्नर्स आया समझे ना, या बिल्कुल यहाँ ऊपर आ जाए, तो ये होता है मार्जिन। जैसे अगर जो आप एक कॉपी लेते हैं ना, सपोज करिए कि एक हमारा क्या हो गया, ये कॉपी हो गया, तो कॉपी इसके अंदर ही हम कुछ लिखते हैं ना, तो कुछ एरिया छोड़ करके ही हम लोग लिखते हैं। तो जो जितना एरिया हम लोग छोड़ के लिखते हैं, जो छूटा हुआ एरिया वही हमारा क्या कहलाता है, मार्जिन कहलाता है। जैसे इसमें देख लीजिए, और जब हम जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं यहाँ पर, तो कुछ एरिया छोड़ के लिख रहा है ना, तो जो एरिया छोड़ रहा है वही हमारा क्या है, मार्जिन। तो या तो कम करना हो या तो और ज्यादा करना है, तो उसके लिए आप आएंगे किसमें, मार्जिन। तो बना बनाया हुआ बहुत सारा मार्जिन आपको दिख रहा होगा बाय डिफॉल्ट। वाइड कर लीजिए, वाइड तो देखिए इतना ज्यादा हो जाए, दिख रहा है ना। और हम यहाँ पे कर लेंगे नॉर्मल, तो ये नॉर्मल रहेगा बाय डिफॉल्ट जैसे रहता है वैसे। नैरो कर लेंगे तो ये और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, दिख रहा है ऊपर। और अगर जो अपने हिसाब से करना है तो आप आ जाइए मार्जिन, फिर किस में आ जाएंगे, कस्टम मार्जिन। और आप अपने हिसाब से यहाँ सेट कर लीजिए, टॉप पे कितना चाहिए, लेफ्ट में कितना चाहिए, और फिर बॉटम पे कितना चाहिए, और राइट में कितना चाहिए। उसके नीचे आपको एक दिखाई दे रहा होगा गटर। गटर का मतलब क्या होता है, हाँ तो नाला वाला गटर नहीं। यहाँ पे गटर क्या होगा कि जैसे आप जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं ना, तो अभी हम यहीं से लिखना स्टार्ट कर ले रहे हैं ना, यहीं से लिखना स्टार्ट कर ले रहे हैं। लेकिन गटर का पोजीशन यदि बढ़ा देंगे ना, तो जितना ज्यादा रहेगा उसके ऊपर हम कोई टेक्स्ट लिख ही नहीं पाएंगे। जैसे हम चले गए मार्जिन, कस्टम मार्जिन, गटर यही दिया है ना, तो गटर का पोजीशन दो देता है, एक लेफ्ट देता है और दूसरा टॉप देता है, कि या तो आपको लेफ्ट में गटर पोजीशन देना हो या तो टॉप पे देना हो। देखिए हम टॉप पे दे देते हैं, कहाँ दे दिए, टॉप पे। और इसका गटर पॉइंट बढ़ा देते हैं, प्रीव्यू में देखिएगा नीचे दिख रहा है ना। चलिए हम दे दिए लगभग लगभग कितना, 5 दे देते हैं, कितना दे दिए, 5। और यहाँ से कर लिए ओके। अब देखिए इसके पहले आप कुछ भी लिखने की कोशिश कर लिए इतने जगह, आप नहीं लिख पाए। क्या हुआ, सिर्फ डिजाइन करके, हाँ उससे तो लिख ही सकते हैं। आप लोग इंसर्ट में आइए, टेक्स्ट बॉक्स में आइए, और ड्रा टेक्स्ट बॉक्स से लेके लिख लीजिए जो भी लिखना है, आ रहा समझे ना। लेकिन ये नॉर्मल टेक्स्ट यदि आपको लिखना है तो आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपने इसका गटर पॉइंट क्या कर दिया, 5 कर दिया है। चले जाइए फिर किसमें, पेज लेआउट, मार्जिन, और मार्जिन में आने के बाद से कस्टम, इसको क्या कर लेंगे, बिल्कुल जीरो कर लेंगे। क्या कर लेंगे, बिल्कुल जीरो। अब देखिए बिल्कुल ऊपर आ गया जितना बाय डिफॉल्ट रहता है। और यदि मार्जिन को हम बिल्कुल जीरो जीरो कर दे चारों तरफ से, तब क्या होगा, चारों तरफ से जीरो जीरो कर दिए। अब देखिए कहाँ चला जाएगा सारा टेक्स्ट, दिख रहा है ना, क्योंकि मार्जिन हमने यहाँ पे कम कर दिए, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। और मार्जिन के बाद से आपको दिखाई देगा क्या, ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन क्या है समझ लीजिए, जैसे आप लोग एक पेज पे कुछ लिखते हैं ना, तो लैंडस्केप या तो पोर्ट्रेट ऐसे कुछ प्रिंट करना था। जैसे ये कॉपी है, किसमें हो जाएगा, पोर्ट्रेट। और जो ऐसे प्रिंट करना किसमें हो जाएगा, लैंडस्केप। हम ये चाहते नहीं जो भी डेटा लिखा हो कुछ ऐसे प्रिंट हो, हमको पेज को क्या करना होगा, पोर्ट्रेट लेना। चाहते नहीं डॉक्यूमेंट बड़ा है ऐसे प्रिंट करेंगे, उसके लिए क्या सेलेक्ट करना होगा, लैंडस्केप। ये समझने के लिए देखिएगा पेज कैसे चेंज होगा, पेज के जूमिंग को कम कर ली समझने के लिए। अभी आपको पेज कुछ ऐसे लंबा सा दिख रहा है ना, हम कहाँ पे आ गए,
ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट फटा क्या कर लिए, लैंडस्केप, और पेज दिख रहा है, और फिर लैंडस्केप हटा के पोर्ट्रेट कर दे तो ऐसे हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो यहां तक कर ले जाएंगे सभी लोग ना? आगे बताएंगे, रहने दे, हो जाएगा। बस इतना ही। हाँ, क्या क्या जो अभी हम लिख रहे थे, जैसे भी अभी जो हम ऐसे लिख रहे थे, ये वाला, ये जो हम लाइव क्लास लेते हैं उसमें ये फॉर्मेट दिया लिखने के लिए। हाँ, जूम वाले एप्लीकेशन, हो जाएगा ना? तो आज आप लोग ट्राई कर लेंगे कहाँ तक, डिजाइन टैब सारा ट्राई कर लीजिएगा। और डिजाइन टैब बस कहाँ पे, पेज लेआउट, और पेज लेआउट में मार्जिन, ये ओरिएंटेशन यहाँ तक ट्राई कर लीजिए, हो जाएगा ना? तो आज आप लोग इतना ट्राई करिए लोग।